पूरे गांव में इन दिनों एक ही चर्चा थी, जितेंद्र के 5 वर्षीय बेटे मिथुन के उपद्रवी स्वभाव की। हर कोई कह रहा था कि वह रोज टीवी पर फिल्में देखकर वैसा ही बर्ताव करने लगा है। मगर इन सब बातों से अनभिज्ञ और अनसुना बना रहता था जितेंद्र, जो आज तक यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा कोई गलत हरकत कर सकता है। नाम भी उसने बड़ा फिल्मी रखा था, मिथुन, और जैसा नाम वैसा ही उसका शौक। वह दिन रात मार धाड़ वाली फिल्में देखता। जब भी टीवी के सामने बैठता, आसपास के पड़ोसी बच्चों को भी बुला लेता। फिर खुद को हीरो और बाकी सबको गुंडा बनाकर उनकी जमकर पिटाई करने में लग जाता। हद तो तब हो जाती जब किसी बच्चे को सच में चोट लग जाती, लेकिन जितेंद्र का जवाब हमेशा वही रहता, अरे भाई साहब, बच्चे हैं, खेलने में लग गया होगा। अगर आपका बच्चा परेशान होता है तो उसे मेरे मिथुन के पास मत भेजा करो। कुछ समझदार पड़ोसी उसकी बातों को अनसुना कर वहां से खिसक लेते, लेकिन जो उसके जैसा ही हट्ठी होता वह भी बहस में उलझ जाता और फिर दोनों की अपनी ही फिल्म शुरू हो जाती। जैसा मिथुन का बाप, वैसी ही उसकी माँ और दादी, तीनों मिलकर उसका पक्ष लेते। इससे मिथुन के मन में ये और पक्का हो गया कि वह जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। पड़ोस के बच्चों को भी शिकायत करने का कोई फायदा न दिखता। आखिर मिथुन के साथ फिल्में देखने को मिलता था। पर एक दिन बाजी उलट गई। जब 4-5 बच्चों ने गुंडे बनकर मिथुन को हीरो बनाया, तो सबने मन ही मन तय कर लिया कि आज हीरो की असलियत दिखानी ही पड़ेगी। खेल खेल में शुरू हुई मस्ती अचानक पिटाई में बदल गई। मिथुन की ऐसी धुलाई हुई कि वह चारों खाने चित होकर रोता बिलखता घर पहुंचा। जितेंद्र आग बबूला हो गया, पर उन बच्चों को ढूंढने निकला। कोई मिला ही नहीं। जब वह शिकायत लेकर उनके घर पहुंचा तो सबने वही जवाब दिया जो वह सालों से देता आया था, बच्चे हैं, खेलने में लग गया होगा जितेंद्र भाई। हम भी तो आपके मिथुन की शिकायत लेकर आते थे, आपने कब माना? जितेंद्र का चेहरा पक हो गया। क्रोध से दांत भिंच गए, लेकिन कहने को कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे उसने अपने घर किसी भी बच्चे का आना बंद कर दिया और पड़ोस के बच्चे भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन आया जब मिथुन पूरी तरह अकेला रह गया। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। नदी के किनारे खेलते खेलते उसे पानी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया। उसने कई फिल्मों में देखा था कि हीरो कैसे आसानी से मगरमच्छों से भिड़ जाता है। वही दृश्य उसके दिमाग में कौन था। उसे ये पता नहीं था कि फिल्मों में दिखने वाला सब सच नहीं होता। वह बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। दृश्य देख आसपास खड़े लोग दंग रह गए। किसी की हिम्मत पड़ती, किसी की नहीं। तभी भीड़ में से एक आदमी दौड़ता हुआ पानी में कूदा और बड़ी मुश्किल से उसे मगरमच्छ के मुंह से खींचकर बाहर लाया। सबका दिल दहल गया। जब यह खबर जितेंद्र तक पहुंची तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपने बेटे की हर गलत हरकत को नजरअंदाज करके कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा था। उसने सभी से माफी मांगी और उसी दिन घर का टीवी बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अब मिथुन के हाथ में फिल्में नहीं, अच्छी किताबें थीं, और जितेंद्र के मन में पहली बार जिम्मेदारी की हल्की सी रोशनी जग चुकी थी। संदेश बच्चों की परवरिश केवल प्यार से नहीं, बल्कि प्यार, अनुशासन और समझ तीनों से मिलकर होती है। जो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए उन्हें वही दिखाएं और वही सिखाएं जो उनके भविष्य को सही दिशा दे सके। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही नई व रोचक कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।